हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल जियो एजुकेशन गुरु। तो अब मैं आप लोग को आर्मी पब्लिक स्कूल जियोग्राफी पीजीटी का जो 2012 का क्वेश्चन अपलोड की थी, आप लोगों ने उसका सॉल्यूशन कहा था करवाने के लिए। तो मैंने उसका जो है इसके पहले वाले वीडियो में 25 क्वेश्चन कराए थे। उसके बाद का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि अगर दूसरा पेपर है, साइकोलॉजी है या एडुकेशन हिस्ट्री है, तो जो पेपर 1 होता है ना वो सबके लिए कंपलसरी है। और मैंने पेपर 1 और पेपर 2 जो डिफरेंट है दोनों ही करवाई हूँ। जो पार्ट ए होता है वो सबके लिए कॉमन होता है। तो आपको जो है ना मेरे प्लेलिस्ट पर चैनल का वहाँ आपको मिल जाएगा। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ प्लेलिस्ट में वो वीडियो। तो ये मेरा चैनल है और इस पे आपको आने के बाद जैसे ही आप खुलेगा प्लेलिस्ट दबाना है। प्लेलिस्ट दबाने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। तो देखिए AWES PGT TGT पार्ट बी है ना, इसमें ऑल सब्जेक्ट का है, वीडियो दिया हुआ है। और दूसरा है ये आर्मी पब्लिक स्कूल PGT TGT पार्ट ए। तो ये यहाँ पे आके आप जो है वीडियो देख सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अभी नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए खुलने में टाइम लग रहा है। तो देख रहे हैं ये खुल गया है। तो यहाँ पे आपके सभी सब्जेक्ट के वीडियो हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन द ग्लेशियर इरोजन इज। तो बोल रहा है कि सब ग्लेशियर इरोजन का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो क्या होता है। तो जैसे ऑप्शन में देखिए आपका दिया हुआ है एब्लेशन, एब्रेशन, फ्रॉस्टिंग या प्लगिंग। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? डी। The most important process in the glacier erosion is plugging. Next question 27 number. A sharp edge glacier eroded rides in known as। जो शार्प एड्स ग्लेशियर का होता है उसको क्या कहते हैं? अरेट, कोल, हॉर्न, रोचे मॉर्टनी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए, अरेट। A sharp edge glacier eroded rides is known as the arete. It is an erosional glacier landform. इसको जो है देखिए भूविज्ञान में एक तीक्ष्ण क्रेस्टेड शेडेड ट्रीज जो विरोधी घाटियों के सिरों को क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, क्या करता है? अलग करता है। और जो अल्पाइन ग्लेशियर द्वारा कब्जा कर लिया गया था, 3 या अधिक हिमनदों के एक दूसरे की ओर खिसकने से बने एक उच्च त्रिकोणीय शिखर या शिंग में एक आरट की परिणति हो सकती है। ठीक है, उसे हम मृत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। Wind blowing from different direction in a desert form बरखान, सीफ, स्टारलाइट सैंड ड्यून, ट्रांसवर्स सैंड ड्यून। तो 28 का क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, बरखान, यानी इसको टीला भी कहते हैं। विंड ब्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, जब विंड डिफरेंट डायरेक्शन में बहेगा डेजर्ट में तो उससे क्या बनेगा? बरखान बनेगा, टीला यानी सिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो जैसे दिया हुआ है बरखान, विंड एक्शन। तो जैसे अब भी क्वेश्चन में आपने बरखान का पढ़ा था तो ये सही है। वर्गशुंड ग्लेशियर, कैट्रैक्ट रिवर, टुम्बलो अंडरग्राउंड वाटर। तो जो सही नहीं है वो क्या है? टुम्बलो अंडरग्राउंड वाटर, ये सही नहीं है। बाकी जो है बरखान, विंड सही है। वर्गशुंड ग्लेशियर होगा,
कैटरैक्ट रिवर। ओके, नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चंस। अ लेक इन द कोर्स ऑफ अ रिवर इज नो एज, क्या कहते हैं? तो इसका आपका हो जाएगा ए, डिपोजिनल लेक। अ लेक इन द कोर्स ऑफ रिवर इज नो एज द डिपोजिनल लेक। ठीक है, इसको डिपोजिनल लेक कहेंगे। विच, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओशन बॉडीज? फर्स्ट, ग्रेटर इवेपोरेशन, B, mobility and mixing of temperature, C, lower specific heat या ट्रांसपेरेंसी। तो 31 का जो होगा वो क्या होगा? C, लोअर स्पेसिफिक हीट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओशन बॉडी का कौन सा विशेषता नहीं है? तो जो ये लोअर स्पेसिफिक हीट है ये उसका विशेषता नहीं है। ओशन वाटर बॉडीज हैव हाई स्पेसिफिक हीट, नॉट लोअर स्पेसिफिक हीट। लार्ज एरिया कवरिंग अप्रॉक्स 770 of the total surface area lead to high evaporation. Ocean current as planetary circulations lead to mobility and moving of temperature. So ये जो है आपका ये लो की जगह हाई होगा एंड बाकी भी ऑप्शन जो है वो क्या है? ओशन बॉडीज़ की कैरेक्टरिटीज़ है ना? ग्रेट इवेपोरेशन, मिक्स ऑफ मोबिलिटी एंड मिक्सिंग ऑफ टेम्परेचर, ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट है 32, द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर पर यूनिट डिस्टेंस इज नो एज, क्या कहते हैं? सो इसका जो हो जाएगा 32 का ये होगा सी, ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, जो रेट पूछ रहा है दर्द प्रेशर का चेंज होने का, पर यूनिट डिस्टेंस, पर यूनिट में जो है उसको क्या कहते हैं? ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर कहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो जैसे कि फर्स्ट है आपका पुर्गा। तो ये पुर्गा जो है ये कहाँ पे बहती है? ये लोकल विंड है, ये आपका जो है साइबेरिया में बहती है। बोरा एड्रियाटिक कोस्ट में बहती है, तो ये भी सही है, पुर्गा साइबेरिया ये भी सही है। मिस्ट्रल फ्रांस में, तो मिस्टर फ्रांस होगा तो ये भी सही है। तो जो गलत है नॉट करेक्ट मैच, तो वो क्या है? वो है सैम्बो इजिप्ट, है ना? सैम्बो इजिप्ट। डी जो है ये क्या है? गलत है, क्योंकि ये जो आपका विंड है सैम्बो इज ए स्ट्रॉन्ग ड्राई डस्ट लैंडेड विंड है। ठीक है, लैंडेड विंड है। ये सहारा, इज़राइल, पाकिस्तान, जॉर्डन, ईरान, साइबेरिया, इन सारे जगह पे क्या होती है? बहती है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा लोकल विंड करेक्टली मैच नहीं है? तो फिर से करेक्टली मैच वाला दिया है। तो जैसे कि है पहला फोन, सेंट्रल यूरोप। तो जो ये फोन है वो सेंट्रल यूरोप में ही बहता है, तो ये जो है सही है। चिनूक रॉकीज, तो ये भी आपका सही है, चिनूक रॉकी पर्वत में बहती है। खमसीन नाइजीरिया, तो ये जो खमसीन है नाइजीरिया ये क्या है? यही हमारा नॉट करेक्ट है। और ब्रिक जो होगा ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये जो खमसीन है ये कैसा विंड है? हॉट ड्राई डस्टी विंड इन नॉर्थ अफ्रीका। ये यहाँ नाइजीरिया नहीं हो, ये कहाँ बहती है? अफ्रीका में बहती है। ठीक है, अफ्रीका, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका। अराबियन पेनिसुला,
यहाँ भी ये बैठती है, दैट ब्लो फ्रॉम अ साउथ एंड साउथ ईस्ट इन द लेट विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड इज एन इंडिकेटिव ऑफ क्लियर एंड ड्राई वेदर। तो इसमें से कौन सा जो क्लाउड है वो इंडिकेट करता है साफ और आर्द्र मौसम का। ठीक है, तो जैसे है एल्टोस्ट्रेटस, सीरस, निम्बूस एंड निम्बूस कुमुलस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो निम्बूस कुमुलस होगा। अगर सिर्फ कुमुलस होगा तो रहता ऑप्शन में तो वो भी सही होता, जिसको हिंदी में भी आप जान लो, इसको कपासी बोलते हैं। ठीक है, कपासी बादल या कपासी मेघ कहते हैं। तो ये जो है कपासी यानी कुमुलस जो है, निम्बू कुमुलस क्लाउड इज एन इंडिकेटिव ऑफ क्लियर एंड ड्राई वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 से 36। Which one of the following clouds create more problem for the pilots and aeroplane? ठीक है, तो पायलट्स एंड एरोप्लेन के लिए जो होता है मोस्ट, ऐसा कौन सा क्लाउड है जो प्रॉब्लम करता है? सीरस, कुमुलस, निम्बस, स्ट्रेटस। क्या होगा फ्रेंड्स? इसका होगा बी, कुमुलस। कुमुलस क्लाउड क्रिएट मोर प्रॉब्लम फॉर पायलट्स ऑफ एरोप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। द एवरेज एनुअल रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑन द अर्थ इज अबाउट। तो जो एवरेज एनुअल रेनफॉल ये कितना रिकॉर्डेड किया गया है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा 37 का, ये होगा 100 सेमी। 100 सेमी। द एवरेज एनुअल रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑन द अर्थ इज अबाउट 100 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट 38। Tornadoes are more frequent in the tornadoes more frequent है किधर? in the Caribbean Sea, नॉर्थ ईस्ट यूएसए, नॉर्थ वेस्ट यूएसए या साउथ ईस्ट यूएसए। क्या होगा? तो इसका जो होगा डी हो जाएगा, साउथ ईस्ट यूएसए। टॉर्नेडोज आर मोर फ्रिक्वेंट इन द साउथ ईस्ट यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट 39। द कॉपर्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट BWH स्टैंड फॉर कोल्ड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, हॉट लो लैटिट्यूड डेजर्ट, मॉनसून क्लाइमेट या सवाना ग्रासलैंड। क्या होगा 39 का? तो इसका जो होगा बी, यानी कॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट BWH स्टैंड फॉर हॉट लो लैटिट्यूड डेजर्ट। क्या होगा? हॉट लो, ठीक है, लैटिट्यूड डेजर्ट। नेक्स्ट है 40। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नो एज थर्मल विंड। किसको इसमें थर्मल विंड कहते हैं? तो असेंडिंग विंड्स, जेट स्ट्रीम, ट्रेड विंड्स या वेस्टर्लीज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम आर नो एज द थर्मल विंड। जेट स्ट्रीम को हम लोग थर्मल विंड कहते हैं। अभी मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद की वीडियो क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी। तो इसीलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ ना, वो 1 सेकंड में आप तक पहुंच जाए और आप जल्द से जल्द उस वीडियो को देख सको। और मैं आपको ज्योग्राफी का जो
टीजीटी का जो जिनका जो सब्जेक्ट लिए हैं और जो पीजीटी का है एंड सोशल साइंस भी अगर कोई लिए हुए हैं टीजीटी में, तो भी आप, मैं ज्योग्राफी का जो है आपको करवाऊंगी। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल है, ये जो है एनसीईआरटी बुक्स से पूछता है, ठीक है। आपका सीबीएसई बोर्ड का जो बुक होगा उसके क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं। तो जैसे कि 9, 10, 11, 12 इन सारे का जो है में जो बुक में जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उसको आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर में जो भी आपको करवा रही हूँ और ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसमें है। जब मैं आपको करवाऊँगी तो आप देखना, इसलिए जो है आपको एनसीईआरटी करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी आपको करवाती रहूँगी, तो आप ज़रूर कर लेना। चलो, बिल्कुल भी समय नहीं है, बहुत 1 महीना के अंदर आप लोगों को प्रिपरेशन कराना है, तो जितना जल्दी फास्ट मैं क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कराऊंगी आपको। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? फोर्ट वर्थ टेक्सास, उसके बाद है ब्रिमिंघम अरकानसा, अटलांटा जॉर्जिया, स्क्रैमेंटो कैलिफोर्निया। तो इसमें आपको बताना है कि कौन करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। क्या होगा? बी, यानी जो ब्रिमिंघम है, ब्रिमिंघम ये है अरकानस, ये क्या है? ये मैच नहीं है। बाकी फोर्ट वर्थ टेक्सास सही है, अटलांटा जॉर्जिया ये भी सही है, और स्क्रीमेंटो कैलिफोर्निया ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नो एज द इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ यूएसए। इसमें से किसको जो है यूएसए का इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है ना? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए, फोनिक्स को यूएसए का, ठीक है, क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है, फोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लैंड लॉक्ड कंट्री। इसमें से कौन सा लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है? ओके, चेक रिपब्लिक, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, रोमानिया जो है ये लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, लेकिन चेक रिपब्लिक, हंगरी एंड जो स्लोवाकिया है ये सभी क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्री है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन से इसमें से करेक्ट नहीं है? तो इसमें देखिए फ्रेंड, इसका जो करेक्ट नहीं है, जैसे है डैन्यूब इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। तो ये क्या है? ये सही है। डैन्यूब इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, ये बिल्कुल सही है। डैन्यूब मर्ज इनटू ब्लैक सी थ्रू एंड एस्टुअरी, ये भी सही है। नेक्स्ट, द एजियन सी हैज़ अबाउट 1500 आइलैंड। तो जो एजियन सी हैज़ अबाउट, तो ये बिल्कुल सही है, 1500 आइलैंड्स हैं। तो जो गलत है वो कौन सा है? डी है, ठीक है। कौन सा होगा? डी है। अबाउट 10% ऑफ एजियन आइलैंड आर अनइनहैबिटेटेड, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है? करेक्ट नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40। अच्छा, ये जो आप 44 का डी जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट है 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बिजी नेविगेबल रिवर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट मोस्ट बिजी नेविगेबल रिवर। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? डैन्यूब, राइन,
थेम्स, वोल्गा। तो जो आंसर है वो है रैन्यूब। ठीक है, जो राइन है, सॉरी राइन जो है, राइन इज़ द मोस्ट बिजी नेविगेबल रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। द फिलीपींस ओरिजिनली बिलोंग टू, फिलीपींस जो है ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करता है? चाइनीज़, इंडोनेशिया, मलेशिया जो मलयाज बोलते हैं, एंड माइक्रोनेशियन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना कि इसका क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर बता दूंगी। ठीक है, तो मैं देखती हूँ कौन जो है इसको रिप्लाई करता है इस क्वेश्चन का 46 का इसलिए मैं इसको नहीं करवा रही हूँ। नेक्स्ट है 47। द मेन रिसोर्स ऑफ जापान इज़, जापान का मेन रिसोर्स क्या है? तो इसका हो जाएगा आंसर क्या होगा? ह्यूमन। जो ह्यूमन है ये जापान का मेन रिसोर्स है। ठीक है, ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनुअल फिश कैच ऑफ जापान इज़ द वर्ल्ड अबाउट। तो इसकी एनुअल फीस मतलब वहाँ पे कितना परसेंट होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10%। 10% द एनुअल फिश कैच, वहाँ पे पकड़ा जाता है साल में कितना फिश पकड़ा जाता है? तो जो द एनुअल फिश कैच ऑफ जापान इन द वर्ल्ड अबाउट 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन? तो इसमें से जो भी दिया हुआ है यहाँ पे बोला कि कौन सा हाईएस्ट परसेंटेज है अर्बन पॉपुलेशन, शहर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? ओमान, कतर, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया और साइरिया। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी, कतर। कतर हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बर्थ रेट? कहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मतलब जन्म दर है, कहाँ सबसे ज़्यादा है? तो जैसे कि है अफ़गानिस्तान, ईरान, ओमान, यमन। कहाँ हो, क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ए। ठीक है, इसका ए होगा अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान हाईएस्ट रेट है यहाँ पे। ठीक है, बर्थ रेट जो है यहाँ पे हाईएस्ट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी आप लोगों के लिए।